छत्तीसगढ़ में कई बार मेरा आना जाना हुआ और छत्तीसगढ़ के भक्तों से मेरी गहरी आत्मीयता बनी रही, आज भी है। एंड मैंने सुना था चीवरी गांव यहाँ पे है, जहाँ पे एक भूत बंगला है। पूज्यवर गुरुदेव जी ने वहाँ निवास किया था और भूत का खंडन किया था। और यहाँ की इंदल गोटियाँ उनकी चर्चा में बार बार सुनती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ आना हुआ। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये गढ़ है पारखियों का, संतों के प्रेमियों का, और कहना चाहिए प्रेमियों का भी। हम लोग अभी सुन रहे थे, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर की भाषा प्रेम पूर्ण भाषा है, सत्यपूर्ण भाषा है। जहाँ सत्य है वहाँ प्रेम भी छुपा हुआ है, जहाँ प्रेम है वहाँ सत्य भी छुपा हुआ है। प्रेम और सत्य एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। काफी समय से हम लोग सत्संग भजन सुनते चले आ रहे हैं। जीवन क्या है, सदगुरु कबीर के उपदेश क्या है, क्या कहना चाहते हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन जीवन का मजा तो तब है जब वो सुने हुए उपदेश जीवन में आचरित किए जाए। संत परोपकारी हैं, बहुत कष्ट सह के दूर दूर से आते हैं। इसलिए आते हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके। उनको जो मिला हुआ है वो हमें बांट सके। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, उनको लगा कि मुझे जो प्राप्त करना था वो तो मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया, बस अब मुझे कहीं संसार में जाने की जरूरत नहीं है। 7 दिन बैठे रहे, फिर उनको लगा कि मेरे जैसा कोई होगा जिनको ज्ञान की प्यास होगी, मुझे जाना चाहिए भक्तों के बीच, और मुझे जो मिला हुआ है उसको मुझे बांटना चाहिए। बड़े दयालु होते हैं संत, जो हमारे दुखों का निवारण करते हैं। जरूरी है ज्ञान, स्वाभाविक प्यास है सभी जीव की कि संपूर्ण दुखों से हमें मुक्ति मिले। सद्गुरु और संत हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फिर भी सुन करके क्या सब सुख हमें मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? संपूर्ण सुख हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? सद्गुरु और संत हमें जो रास्ता बताते हैं, लेकिन फिर भी चलना तो हमें स्वयं ही पड़ता है। जो कुछ भी हमने सुना समझा, उसका निरीक्षण विवेक करना होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? जो असत्य है उसको त्याग करें और सत्य है उसको जीवन में धारण करें। मनुष्य के पास अच्छे बुरे हर प्रकार के संस्कार हैं। सद्गुरु मिले, संत मिले, हमें वो बताएं, उस रास्ते पे हम चलें, निरीक्षण विवेक करें। और एक गुरु हमारे घट में विराजमान है, चेतन सत्ता। कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं या कर्म करने की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उसके पहले अंतर मन से एक आवाज आती है, मैं ये जो सोच रही हूँ वो गलत है, मैं जो ये बोलने जा रही हूँ वो गलत है।
सोच करके उसके बाद जो कर्म की प्रवृत्ति होने जा रही है, वहाँ भी अंतर्मन आवाज़ देता है कि जो कुछ भी प्रवृत्ति होने जा रही है वो गलत है। उस आवाज़ को हम दबाते हैं और वो कर्म हम कर लेते हैं, इसलिए फिर दुख का अनुभव होता है। यदि जीवन में सच्चा सुख पाना चाहे, शांति पाने चाहें, तो अंतर्मन की आवाज़ सुने, संतों के दिए हुए उपदेशों को बार बार याद करें और उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान है। सदगुरु कबीर ने कहा है, मानो जन्म अमोल है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। कुछ साखियाँ सदगुरु कबीर साहिब की निरंतर मन में बनी रहती हैं। वो भाव अगर मन में बना रहे तो निश्चित रूप से हम अच्छा ही काम करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। मनुष्य जीवन बहुत ही मूल्यवान है। क्या है मूल्यता? जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा, क्या उसे हम जीवन कहें? वो तो क्रमिक मृत्यु का विकास ही है। जन्म हुआ, एक दिन मौत भी आ जाएगी, क्या बस वही जीवन था? जीवन का अर्थ है जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, जो कुछ भी हम फील करते हैं, अच्छा महसूस करें तो जीवन अच्छा लगता है। अच्छा महसूस कैसे करें? अच्छी सोच से, अच्छी विचार से, अच्छी कर्म करके। जब तक जीवन है कुछ न कुछ मन में विचार आते ही रहेंगे। जब तक जीवन है कुछ न कुछ कर्म हमें करने ही पड़ेंगे। तो क्यों न हम अच्छा सोचें, अच्छा करें और जीवन की जो फीलिंग है उसे हमेशा अच्छा बनाए रखें। मन में बुरी भावनाएं भी आती हैं तो उसके लिए विवेक करें, विचार करें और उसको दूर करें। मैंने सुना है एक जुआड़ी था, जुआ खेलते खेलते उसने घर का जो कुछ भी था, धन संपत्ति सब कुछ हार गया जुआ में। 1 रुपया उसके पास बचा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जुआ खेलने के लिए जाऊं, तो पत्नी ने कहा अब 1 रुपया बचा है उसको तो रहने दो। लेकिन उसने कहा कि 1 रुपया से मुझे कुछ मिल भी जाएगा। तो पत्नी ने कहा मेरे कहने से तो ये मानेंगे नहीं, मन है तो जाओ, शाम होते होते मुझे पता है कि आप लौट करके आ जाएंगे। वो गया जहाँ जुगार खेला जाता है। 1 रुपया दांव पे लगाया, 1 का 10 हुआ, 10 का 20 हुआ, 20 का 50 हुआ। जैसे जैसे वो दांव लगाता चला गया वो जीतता ही चला गया। 50,000 हुआ, लाख हो गया। जब लाख जीत गया तब उसको लगा कि ये मेरा अंतिम दांव है। उसने 1 लाख रुपया लगा दिया और 1 लाख रुपया हार गया। सुबह होते होते घर आया, उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा 1 रुपया में हार गया। क्योंकि 1 रुपया लेके आया ही था, उसने ये नहीं कहा कि मैं 1 लाख रुपया जीत गया था, वो 1 लाख रुपया हार गया। क्योंकि हम वही खोते हैं जो हम लेके आते हैं। इस जीवन में हम लेके आए हैं अपनी आत्मा, जो पूर्ण काम है, तृप्त काम है, शांत रूप है, सुख रूप है। वो जैसा है वैसा हमें उसको समझ लेना है। जीवन दरमियान बहुत कुछ हमें मिला, छूटा, करोड़ों कमाए, करोड़ों छूट गए और अंतिम में क्या प्राप्त किया? जो कुछ भी हमारा अच्छा भाव था वो हमारे साथ रहा। जिन्होंने अच्छे भाव की पूंजी कमा ली, प्रेम कमा लिया, सत्य कमा लिया, अच्छा कर्म कर लिए, सद्भावना हृदय में धारण कर ली,
भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में धारण कर लिया, वो मानो अपने आप को पा करके चला गया। सदगुरु कबीर कहते हैं एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। हमें स्वयं निर्धारित करना होगा कि हमको कैसे इस संसार से विदा लेना है। मरना तो निश्चित है, लेकिन हमारी मृत्यु ऐसी हो, ऐसा भाव लगे कि जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, जो मुझे पाना था वो मैंने पा लिया। सदगुरु कबीर साहिब के जो उपदेश हैं, इन उपदेशों में यही सारी बातें हैं और मनुष्य जीवन को सुंदर बनाने की जो कला होनी चाहिए, उसका ज्ञान हमें सदगुरु कबीर ने दिया। उस ज्ञान को, उस कला को अपने जीवन में धारण करें, आचरित करें और हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साध्वी बहन जया साहेब जी बड़ी सुलझे हुए विचारों में अपनी बात रख रही थी कि किस तरीके से समझ के साथ हमें जीना है। वो अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ रहती हैं आश्रम में और साध्वी बहनें आती जाती रहती हैं और एक खुली जगह में, खुली फिजा में जीती हैं और उन्हें मालूम है कि एकांत में साधनापूर्ण जीना क्या है। उसी का मर्म वो समझा रही थी। बहुत बहुत साधुवाद साहेब जी आपको। और विचारों के इस क्रम को यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं और